तो चलिए दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा था फोर्सास सिस्टम के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया फोर्सेस एक सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ओनर है, कोई मालिक भी नहीं है। अगर कोई मालिक नहीं है तो यहाँ एमडी सीएमडी भी नहीं होगा जो इसको मैनेज कर रहा हो। किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें खरीदना बेचना नहीं है और कोई क्लोजिंग भी यहाँ पे नहीं होता दोस्तों, क्योंकि क्लोजिंग वहां होता है जहां पर सिस्टम का अपना कोई अकाउंट नंबर होता है, जहां पे उसका वॉलेट होता है और जो एडमिन बैठे होते हैं, जो एमडी सीएमडीज होते हैं, वो क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग उस फंड को मैनेज करते हैं कि प्रोडक्ट्स हमें कितना खर्च करना है, हमें बांटना कितना है और हमारे खाते में कितना आना चाहिए। ये चीज वो एडमिन डिसाइड करते हैं, कंपनी के सीईओ डिसाइड करते हैं। बट यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है क्योंकि सिस्टम का ना तो यहाँ पे अपना कोई अकाउंट है, ना ही अपना वॉलेट है। तो आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि कैसे ट्रांजेक्शन होता है। तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे होता है। ब्लॉकचेन पे ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन होता है कि आप बहुत ही इजी वे में यहां से कर सकते हैं। ये यहाँ पे कोल्ड वॉलेट के थ्रू, डिजिटल वॉलेट के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन होता है। जो भी आईडी जनरेट होगा, उसका जो इंसेंटिव होगा, कमीशन होगा, वो ऑटोमेटिक एक नैनो सेकेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, इंस्टेंट पे आउट होता है। और सबसे खास बात जो मुझे यहाँ पे लगता है, यहाँ कोई एडमिन भी नहीं है जो यहाँ पे छेड़छाड़ कर सके। आए दिनों आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया होगा, मैंने भी बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। हर जगह क्या होता है कि जब शुरुआत में कंपनी होती है तो उसके प्लान काफी अच्छे होते हैं, उसके प्रोजेक्ट काफी अच्छे होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, उसका जो रिवार्ड होता है वो भी काफी अट्रैक्टिव होता है। बट जैसे जैसे कंपनी अपना पांव जमा लेती है मार्केट में, उसके उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर वो अपना रंग रूप दिखाने लगता है, फिर अपना पैतरा दिखाने लगता है। उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना, प्रोडक्ट्स का दाम घटाना, कभी बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, कभी रिवॉर्ड हटा दिया, कभी प्लान में बदलाव कर दिया, कभी किसी का आईडी होल्ड कर दिया, किसी का आईडी टर्मिनेट कर दिया, किसी का आईडी को टर्मिनेट करने के बाद वहां पे किसी और लीडर का सेटअप कर दिया, किसी का टीम यहां से उठा के स्ट्रक्चर वहां पे कर दिया। ये सारा काम वहां पे होता है जहां पे एडमिन होता है। एडमिन के पास ऑथोरिटी होता है कुछ भी छेड़छाड़ कर सके। लेकिन फोर्सास का मुझे सबसे अच्छा ये चीज लगता है, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, आपके आईडी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता है, आपके टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और ऑटोमेटिक आपको किसी के आगे रिक्वेस्ट भी नहीं करना होगा। ऑटोमेटिक एक नैनो सेकेंड के अंदर आपके वॉलेट में पैसा डॉलर आता है और उसको आप विड्रॉ आसानी से एक्सचेंजर के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों फोर्सेस का जो वेबसाइट है, इसका वेबसाइट बेसिकली डोमेन इसका एक हमारे हेल्प के लिए दिया गया है कि हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम आईडी देख सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, उसके लिए दिया गया। बट यहाँ पे वेबसाइट को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सारा स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन पे होता है। बट इसका वेबसाइट एड्रेस भी मैं आपको बता दूं, www.forces.io है। वेबसाइट सिर्फ शो के लिए है, वेबसाइट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। आप वेबसाइट में ना तो आपका वेबसाइट में कोई डॉलर आता है, ना ही आप वेबसाइट से डॉलर किसी को भेज सकते हैं। जो भी होगा कोल्ड वॉलेट के अंदर होगा, डिजिटल वॉलेट के अंदर होगा, जैसे टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, इस तरह से डिजिटल वॉलेट है जिसके अंदर हमारा ट्रांजेक्शन होता है। फोर्सास का बेसिकली जो प्लान डिजाइन किया गया है, उसका जो प्रोडक्ट है वो है बीयूएसडी। ये बीयूएसडी बेस्ड प्लान है। बीयूएसडी एक क्रिप्टो करेंसी है और सबसे खास बात बीयूएसडी की है कि ये एक स्टेबल करेंसी है। अभी आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश किया है, बट इससे यूएसडीटी और बीयूएसडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जहां बिटकॉइन का भी रेट आज 40 लाख से 28 लाख पे आ गया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो 78 रुपया से रेट था और 80 रुपया 81 रुपया हो रहा है, यानी कि जहां नॉर्मल जो जो क्रिप्टो करेंसी माइनस में जब जाता है, क्रैश भी होता है, तो ये स्टेबिलिटी की वजह से और अप दिखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल सही जगह पे हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज ये डॉलर के रेट से आगे बढ़ता है दोस्तों और डॉलर के रेट से ही पीछे हटता है। यानी इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, फ्लैक्चुएशन नहीं आता है। इस प्लान की सबसे खास बात है, अगर कोई हमसे पूछे कि इसका यूएसपी क्या है, तो मैं उनको बताऊंगा कि इसका यूएसपी बीएसडी है। बीएसडी ही इसका यूएसपी है, बिकॉज ये स्टेबल करेंसी है। जो प्लान के अंदर हम लोग आज काम कर रहे हैं, आने वाले 10 साल के बाद भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके रेट में ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं है दोस्तों। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इसका कोई सेंटर नहीं है। जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां होती है जिसका कोई सेंटर होता है, चाहे वो दिल्ली से ऑपरेट होता है या फिर वो जो है बैंगलोर से ऑपरेट होता है या फिर वो अमेरिका से, कहीं भी किसी भी कंट्री के सेंटर से। बट इसका डिसेंट्रलाइज का मतलब इसका कोई सेंटर नहीं है, ये ब्लॉकचेन पे रन करता है जिसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। सिस्टम क्रिएट किया है मिस्टर लाडो जी। लाडो जी रसिया के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने इस सिस्टम को बनाया
और बना के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। जब तक इन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय नहीं किया था तब तक इनके पास ऑथोरिटी थी कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए, लेकिन जैसे इन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, अब ये खुद भी चाहे उसके अंदर कोई छेड़छाड़ करना, बदलाव करना, बंद करना, ये सब इनके ऑथोरिटी से बाहर हो चुका है, इनके पावर में भी नहीं है, इनके बस की बात नहीं है ये दोस्तों, ये किसी के बस की बात नहीं है। मैंने आपको बताया इंस्टेंट पे आउट है। सर्विस जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हमें सर्विस दे रहा है जो एक ट्रांजेक्शन को दूसरे ट्रांजेक्शन तक कैरियर का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, जो कि BSC का स्मार्ट चेन है, जो बैलेंस के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के सर्वर पे रन कर रहा है। दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए जो कोल्ड वॉलेट होता है, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, प्रोलिंक, इस तरह से बहुत सारे डिजिटल वॉलेट है। किसी के अंदर भी आप अपने फंड को रख के वहां से अपने आईडी जनरेट कर सकते हैं और अपना जो इंसेंटिव है, कमीशन है, उस वॉलेट के अंदर डायरेक्टली आप ले सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं इसके अंदर जो भी फंड होता है, ना तो ये ट्रस्ट वॉलेट के अंदर होता है, ना ही टोकन पॉकेट के मेटामास्क के अंदर, बल्कि ये सारा का सारा फंड ब्लॉकचेन पे रहता है, जिसके वजह से आपके पास जो रिकवरी फ्रेज होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई वॉलेट बनाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट, तो उसके अंदर रिकवरी फ्रेज होता है, जो 12 फ्रेज होता है, वर्ड होता है, 12 वर्ड का एक फ्रेज होता है। बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, इसको लिख दिए, कहीं रख दिया। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटना घट चुकी है। अगर एक बार आपने इसे मिस कर दिया या किसी और के हाथ लग गया, तो बार बार इससे फंड निकालते रहेगा, या आपने खो दिया इसको, तो जिंदगी में दोबारा इस वॉलेट को आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस 12 फ्रेज को आप अच्छे से लिख करके अपने डायरी में लिख करके, या फिर जहां पे आप अपना प्रॉपर्टी का पेपर रखते हैं उसके अंदर संभाल के रखिए, क्योंकि ये अगर खो गया तो आपका करोड़ों डॉलर भी पड़ा है, करोड़ों का डॉलर भी पड़ा है, आप सिर्फ देख सकते हैं, इसको छू भी नहीं सकते हैं। और अगर गलती से किसी गलत हाथों में लग गया तो आपका निकालते रहेगा, डॉलर गायब करते रहेगा। इसीलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली आप रखें, इसको आप कैजुअली ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। क्योंकि ये जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट का रिकवरी फ्रेज होता है, ये हाई सिक्योरिटी होता है, ये कोल्ड वॉलेट होता है, इसको इंपोर्ट नहीं, इसको दोबारा इससे इसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। एक बार अगर खो गया तो गया काम से, इसलिए इसको बहुत ही संभाल के रखना होता है। करेंसी एक्सचेंजर एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। शुरुआत में अगर नहीं है तो आपके सीनियर अपलाइन आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, वहां से डॉलर जो भी आपका बाय होगा और सेल होगा। इसलिए चूंकि जो भी एक्सचेंज आप करेंगे डॉलर को INR से, वो वजीरेक्स, जेपे, बहुत सारा क्वाइन स्विच कुबेर है, बहुत सारा ऐसा एक्सचेंजर है इंडिया में जहां पे आप उसको BUSD को कन्वर्ट कर सकते हैं INR में, INR को कन्वर्ट BUSD में करके आप अपने खाते में ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसपे मैंने फोकस किया। रिकवरी फ्रेज आपके पास होना जरूरी है और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको संभाल के रखना है। दोस्तों बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के सर्वर पर फोर्सास का प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने की वजह से यह सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता है। इस पर किसी देश या व्यक्ति का आधिपत्य तो नहीं है। फोर्सास का प्लान मैट्रिक्स प्लान पर आधारित है। डायरेक्ट स्पॉन्सर आप जितनी ज्यादा करेंगे उतनी बड़ी इनकम होगी। आपका स्पॉन्सर, चूंकि ये प्रोजेक्ट जो है मैट्रिक्स प्लान है, ये बिल्कुल डिफरेंट प्लान है। आप जितना ज्यादा मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर करेंगे उतना ज्यादा आपका इनकम होगा। ज्वाइनिंग अमाउंट यहाँ पे 28 BUSD प्लस 10 स्मार्ट चेन, यानी कि यहाँ पे आप जो स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को लगभग 3000 में आपका स्टार्ट हो जाता है। बट ये शुरुआत है। अगर आपको यहाँ पे बड़ा इनकम लेना है, अगर आप यहाँ पे करोड़ों का इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो स्लॉट है, अभी स्लॉट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको बड़ा रखना है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा स्लॉट होगा उसका उतना बड़ा इनकम होगा। मैं आपको बता दूं कि BUSD का रेट क्या चल रहा है। जैसे अभी का रेट जो है 80-81 रुपए का रेट चलता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। 80 मतलब 78 से लेके 81 के बीच में ये रेट फ्लैक्चुएट करता है। तो जो भी लाइव रेट रहेगा उसमें आपको BUSD मिल जाएगा। कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस भी उसके अंदर लगते हैं। तो एक BUSD आप 80 रुपया मान के चलिए। तो यहाँ पे टोटल आपका जो ज्वाइनिंग अमाउंट होता है वो 28 BUSD प्लस 10 स्मार्ट चेन। जैसा कि मैंने कहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमें BNB स्मार्ट चेन हमें नेटवर्क चार्ज के तौर पे देना होता है। तो उसमें आपको स्मार्ट चेन $10 रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको 3000 से स्टार्ट तो हो जाता है। बट फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपका बड़ा स्लॉट रहता है तो बड़ा इनकम यहाँ पे होता है, बिकॉज बड़ा स्लॉट का यहाँ पे बड़ा जादू होता है दोस्तों। इसके अंदर 4 तरह का प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। पहला X3 प्रोग्राम है। X3 प्रोग्राम, इसको वर्किंग प्लान कहते हैं। इस प्लान में सेल्फ एंड डाउनलाइन के द्वारा आपकी इनकम आती है। ठीक है, सेल्फ एंड डाउनलाइन के द्वारा आपकी यहाँ पे इनकम आती है X3 प्रोग्राम के अंदर। X4 प्रोग्राम है जो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्रोग्राम है।
इस प्लान में सेल्फ, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन के द्वारा इनकम आती है। मैं आपको फोकस करना चाहूंगा दो अलग अलग चीजें यहाँ पे, वर्किंग और नॉन नॉन वर्किंग आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो वर्किंग क्या होता है कि अगर आप काम करते जाते हैं तो आप सेल्फ भी काम कर रहे हैं और अपनी टीम को बना रहे हैं, तो आपको वहां से इनकम होता है। बट नॉन वर्किंग यहाँ पे क्या है कि अगर आपने स्टार्टअप करने में थोड़ा देर लगा दिया या फिर आप किसी को समझा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक में अगर आपके अपलाइन जो आपको स्पॉन्सर किया है जिन्होंने, उनका अगर काम हो रहा है और उनकी टीम जो आपका क्रॉस लाइन है उनका काम हो रहा है, तो भी आपको यहाँ पे फंड आता है। ये एक एडवांटेज है इस प्लान का दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त का एडवांटेज है। आप कभी कभी होता है कि अच्छे लीडर भी हैं लेकिन उनसे लोग नहीं जुड़ते हैं, तब तक में आपके अपलाइन आपको काम करके सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, और फिर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको भी इनकम आना शुरू हो जाता है दोस्तों। मतलब इनकम तो आपको नॉन वर्किंग से, आपके अपलाइन से भी आता है, लेकिन और ज्यादा तेजी से आपका इनकम आना शुरू हो जाता है। इसमें स्लॉट सिस्टम होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 प्रोग्राम के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है 28 बीएसडी में। X3 प्रोग्राम, X4 प्रोग्राम, ट्रिपल एक्स प्रोग्राम, एक्स गोल्ड प्रोग्राम, चारों प्रोग्राम के अंदर स्लॉट सिस्टम होता है। X3 के अंदर 12 स्लॉट होता है। आपको पहला स्लॉट का कीमत 5 बीएसडी है, दूसरा स्लॉट का कीमत 10 बीएसडी है, तीसरा का कीमत 20 बीएसडी है, चौथा का 40, और जो है इस तरह से पांचवा का 80, और 12वां का कीमत आपको 9,900 बीएसडी आपको मिलेगा। X4 के अंदर भी यहाँ पे 12 स्लॉट होता है, पहला का कीमत 5, दूसरा का 10, तीसरा का 20, 40, इस तरह से 12वां की कीमत 9,900 बीयूएसडी। ट्रिपल एक्स के अंदर टोटल 12 स्लॉट है, पहला का कीमत 8 बीएसडी, दूसरा का कीमत 15 बीएसडी, तीसरा कीमत 29 बीएसडी, इस तरह से करके यहाँ भी 12वां स्लॉट का कीमत 9,696 बीएसडी है। एक्स गोल्ड के अंदर 15 स्लॉट है, पहला स्लॉट का कीमत 10 बीएसडी, दूसरा का 20, तीसरा का 30, इस चौथा का 50, इस तरह से करके 15 स्लॉट है। 15वां स्लॉट की कीमत 9,870 बीएसडी। यहाँ पे टोटल 15 का 15 स्लॉट आपको देखने को मिलता है। तो जैसे आप 28 बीएसडी से स्टार्ट करते हैं तो 28 बीएसडी में आपको जो यहाँ पे है टोटल 4 प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। X3 का पहला स्लॉट आपका एक्टिवेट होता है $5 से, X4 का पहला स्लॉट एक्टिवेट होता है $5 से, 5 5 10, ट्रिपल एक्स का पहला स्लॉट होता है 8 बीएसडी से 18, और एक्स गोल्ड का पहला स्लॉट एक्टिवेट होता है 10 बीएसडी से 28 बीएसडी। टोटल आप यहाँ पे 28 बीएसडी में चारों प्रोग्राम आपका एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि अब आप चारों प्रोग्राम के अंदर काम करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आप एक जगह किसी को ज्वाइन करेंगे, वो चारों जगह ज्वाइन होगा और चारों जगह से पैसा आएगा। इस प्लान का सबसे खास बात यही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चारों प्लान के अंदर है। चारों के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है और चारों का अपना अपना खासियत है। X3 के अंदर हमें 2 गुना रिटर्न मिलता है, X4 के अंदर हमें 3 गुना मिलता है, ट्रिपल एक्स के अंदर हमें 6 गुना मिलता है, और एक्स गोल्ड के अंदर हमें 10 गुना रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर वर्क जो है बेनिफिट मिलता है। तो आइए देखते हैं X3 का जो पहला स्लॉट है उसमें किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से हमारा इनकम आता है। X3 आपका पहला स्लॉट का कीमत $5 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा रेफर करेंगे, जितना बड़ा आपका उतना बड़ा इनकम होगा। तो X3 का जो आप यहाँ पे 3 सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है। X4 के अंदर 6 सर्कल दिखेगा, ट्रिपल एक्स के अंदर टोटल 14 सर्कल है, और एक्स गोल्ड के अंदर आपको टोटल 30 सर्कल है। तो जब आप X3 में किसी को रेफर करते हैं 28 बीएसडी से, तो वो चारों प्रोग्राम के अंदर आपका रेफर होता है। तो जैसे आपने X3 में किसी को रेफर किया, X3 में जैसे आपने पहला व्यक्ति को रेफर किया तो आपका वहां से $5 यानी 100% आपका वहां से जो है रिटर्न आपको मिलता है। $5 से आपने किसी को रेफर किया तो $5 आपको इंस्टेंट यहाँ पे आ जाता है। जैसे आपने दूसरा व्यक्ति को रेफर किया, फिर आपने $5 से रेफर किया, फिर आपको यहाँ पे 100% आ जाता है $5। जैसे आपने तीसरे व्यक्ति को रेफर किया तो ये आपका रिसाइकल होता है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल चीजें हैं कि तीसरा स्पॉन्सर करने से पहले, रेफर करने से पहले आपको अगला स्लॉट यहाँ पे खरीद लेना चाहिए। अदरवाइज ये आपका जो है यहाँ पे एक एरर मार्क लग जाता है और सारा का सारा फंड आपके अपलाइन को जाने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ऑलरेडी $10 अर्न किया है, $10 कमाया है, इसी $10 को री इन्वेस्ट करके आप अगला स्लॉट यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और आपका दूसरा स्लॉट भी $10 से एक्टिवेट हो जाएगा, और वहां से भी आप इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया, आप तीसरा स्लॉट जैसे आप तीसरा सर्कल आप जैसे अपग्रेड यहाँ पे तीसरा स्पॉन्सर करते हैं तो ये अपलाइन को चला जाता है, और अपलाइन को जाने के साथ ये फिर से रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल का मतलब डब्बा भरा और खाली हो गया।
यानी कि आपने $10 यहां से अर्न किया एक रिसाइकल में और आपका ये डब्बा खाली हो गया, तीनों का तीनों गोला खाली हो गया। अब जैसे फिल किससे होगा, तो आपने जो 3 लोगों को स्पॉन्सर किया है तो उनका भी जो ट्री बढ़ेगा तो उनके स्पॉन्सर से भी आपको वहां पे ये डब्बा फिल हो सकता है या फिर आपके स्पॉन्सर से भी फिल होगा। ठीक है, तो जैसे आपने चौथा स्पॉन्सर किया, फिर आपका पहला सर्कल भरा, पांचवा स्पॉन्सर पे फिर आपका पहला सर्कल भरा। लेकिन अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया है और उनका 2 हो चुका है डब्बा, दो गोला भर चुका है, तीसरा गोला भरेगा तो रिसाइकल होके आपके पास ही आएगा। तो इस तरह से यहां से आपको बेनिफिट रिसाइकल पे फिर से आपको आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक रिसाइकल पे आपको $10, फिर दोबारा रिसाइकल होगा, फिर $10 आएगा। पहली बार जो रिसाइकल हुआ वो आपका इन्वेस्ट हो गया, री इन्वेस्ट हो गया, लेकिन दोबारा जो रिसाइकल होगा वो प्रॉफिट होगा। तो ये कई बार रिसाइकल करेगा, कई बार रिसाइकल करेगा। यहाँ पे $5 मैंने लगाया था, $5 मेरा लगा के लगभग ये 40 बार से ज्यादा रिसाइकल हो चुका है दोस्तों। यानी कि $400 मुझे आ चुका है। इंडियन रुपीज में मैंने इसमें 400 लगाया था, बट 32,000 का प्रॉफिट यहां से मुझे मिल चुका है। ये रिसाइकल का बेनिफिट फोर्साज का है। फोर्साज में एक ये एडवांटेज है कि बार बार रिसाइकल होगा और जिस भी स्लॉट को आपने एक बार एक्टिवेट किया उसको दोबारा जिंदगी में कभी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। अब आइए दूसरे स्लॉट में देखते हैं क्या होता है। दूसरे स्लॉट में भी 3 गोला आपको दिखेगा। जब यहाँ पे पहला गोला फील होगा, यहां से भी 100% आएगा। तो ये फील किससे होगा, या तो आपके डायरेक्ट जो स्पॉन्सर आ रहे हैं वो बड़े स्लॉट से आ रहे हैं, दूसरा स्लॉट भी एक साथ उन्होंने 2 स्लॉट स्टार्ट किया है, या फिर आपने जिनको स्पॉन्सर किया है, पहला व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उनका भी 3 गोला है। जब उनका 2 गोला फील होता है तो तीसरा गोला जब फील होने वाला रहेगा तो वो अपग्रेड करेगा। तो ऑलरेडी अभी $5 में बैठा है, जब अपग्रेड करेगा तो वो 10 वाले में आएगा। तो 10 वाले में आएगा तो फिर से आपका 10 वाला डब्बा भरेगा और 10 वाला डब्बा भरता है तो आपका यहां से इनकम फिर आपको 100% मिलता है। तो यहाँ पे दूसरे स्लॉट से भी आपने एक बार इनकम लिया, फिर आपका कोई लीडर अपग्रेड करेगा, फिर उससे भी $10 आएगा। और तीसरा जैसे रिसाइकल होने वाला है, $20 आपने यहां से अर्न किया है, तीसरा रिसाइकल जैसे होने वाला है, ये आपका वहां पे अपग्रेड आपको करना है। $20 से तीसरा पे आपने अपग्रेड किया। तो यहाँ पे एक बार जब आपने दूसरे स्लॉट में भी इनकम ले लिया $20, तीसरा भरने से पहले, तीसरा गोला भरने से पहले आपको अगला स्लॉट अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो आपने अपग्रेड यहाँ पे कर लिया $20। अब आपको दूसरा स्लॉट में जब लोग आएंगे, जब आपका सर्कल भरेगा, एक रिसाइकल में आपका जो अपग्रेड आपने तीसरा स्लॉट कर लिया, अब जो प्रॉफिट आएगा उस वो आपका सेविंग होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे 12वें स्लॉट पे पहुंचते हैं। जब 12वें स्लॉट पे पहुंचते हैं, आपने 12वां स्लॉट अपग्रेड किया 9,900 BUSD से, यानी इंडियन आईएनआर में बात करें तो लगभग 8 लाख से आपने अपग्रेड किया। अब आपकी मान के चलते हैं टीम साइज 100 लोगों की हो चुकी है, उसमें से 3 लोग आपके 12वें स्लॉट पे पहुंचते हैं। तो 12वां स्लॉट का कीमत कितना है, 8 लाख। जैसे पहला व्यक्ति आपके 12वें स्लॉट में पहुंचा तो आपको यहाँ पे 100% इनकम बन गया, यानी कितना बन गया, 8 लाख आपका हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति कोई पहुंचा, फिर आपका 8 लाख हो गया, क्योंकि X3 में जैसे सर्कल भरेगा X3 में 100% आपको यहाँ पे इनकम बनता है। फिर जैसे तीसरा सर्कल भरता है, ये रिसाइकल होके अपलाइन को जाएगा और अपलाइन को जाने के साथ ही तीनों सर्कल खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद फिर से ये भरेगा, लेकिन आपको अपग्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपने यहां से 16 लाख अर्न कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 13वां स्लॉट नहीं है, 12 स्लॉट ही है। तो आपने लगाया था इसमें 8 लाख, बट आपने 2 पेमेंट ले लिया है, 16 लाख आपने यहां से अर्न कर लिया है। वो 16 लाख आपका सेविंग हो गया, क्योंकि अब री इन्वेस्ट नहीं होगा। जैसे तीसरा गोला भरा, अपलाइन को गया 8 लाख रिसाइकल होके, फिर खाली हो गया, फिर भरेगा, क्योंकि आपकी टीम साइज 100 लोगों की है। फिर उसमें कोई आया एक व्यक्ति, फिर आपको 8 लाख दिया, फिर आया 8 लाख दिया, हर रिसाइकल पे आपको 16 लाख देगा ये 12वां स्लॉट। इसी तरह से आपका हर स्लॉट रिसाइकल करके आपको देगा। दोस्तों X3 में 100% आपको आता है और एक रिसाइकल में 2 गुना पेमेंट आता है। अनलिमिटेड रिसाइकल का फैसिलिटी यहाँ पे है। X4 के अंदर आइए देखते हैं किस तरह से इनकम आता है। X4 में जब आपका पहला सर्कल भरेगा तो क्रॉस बना हुआ, यानी इनकम नहीं आता है। दूसरा सर्कल भी भरेगा तो इनकम नहीं आता है, बट तीसरा, चौथा, पांचवा गोला से आपको 100% इनकम आता है। $5 का स्लॉट है तो पांच तीनों से 5 या $15, 5 तीनों से आया, 100% आ गया $15। $5 आपने लगाया था एक रिसाइकल में, आपको $15 3 गुना आया। और छठा जैसे भरेगा उससे पहले आपको $15 में से 10 निकाल के आपको दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर लेना है। X4 का दूसरा स्लॉट अपग्रेड आपने कर लिया। छठा जैसे भरेगा, छठा सर्कल पहला स्लॉट का, ये अपलाइन को जाएगा $5 और फिर 6 का 6 गोला खाली हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल होगा, दोबारा भरेगा, दोबारा भरेगा,
तो आपको फिर प्रॉफिट मिलेगा। लगभग ये मेरा अगर मैं बात करूं तो 20-25 बार लगभग ये रिसाइकल हो चुका है मेरा। एक रिसाइकल में $15 देता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बार यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हुआ होगा दोस्तों। तो ये रिसाइकल का सिस्टम बार बार यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स रिसाइकल का सिस्टम यहाँ पे होता है। उसी तरह से आपने दूसरा अपग्रेड किया, $10 से अपग्रेड किया, एक रिसाइकल में $30 आया, 3 गुना। फिर आपने उसमें से $30 में से $20 निकाल के अगला स्लॉट तीसरा अपग्रेड किया, $20 आपने लगाया, $60 आया, 60 में से 40 निकाला, 40 लगाया, $120 आया। इस तरह से करके 12वें स्लॉट पे पहुंचते हैं। आपने यहाँ पे 8 लाख लगाया है, 8 लाख से अपग्रेड किया आपने 12वें स्लॉट को। पहला सर्कल भरेगा नहीं आएगा, दूसरा भरेगा नहीं आएगा, तीसरा जैसे भरेगा 100% फंड आ जाएगा। और ये जो X4 का सर्कल है, ये अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन और ये आपके खुद के काम करने से भी भरता है दोस्तों। तो यहां से 8 लाख आपने लगाया था, 3 गुना एक रिसाइकल में 24 लाख आपको आ चुका है। और छठा जैसे भरेगा ये अपलाइन को जाएगा, अपलाइन को जाने के साथ ये सर्कल खाली हो जाता है, यानी कि 6 का 6 सर्कल फिर खाली हुआ। एक रिसाइकल में 8 लाख आपने लगाया था, 24 लाख आया, खाली हुआ। अब यहाँ पे वो 24 लाख में से कोई इन्वेस्ट भी नहीं होगा, री इन्वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी स्लॉट नहीं है। तो वो आपका प्रॉफिट हो गया, वो आपका सेविंग आप कर सकते हैं, या जो भी आपके सपने अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो एक रिसाइकल में यहाँ पे आपको 24 लाख आया, फिर दोबारा रिसाइकल होगा, फिर 24 लाख। बट आपको 12वें स्लॉट में एक ही बार इन्वेस्ट करना पड़ा। 12वें में ही नहीं बल्कि हर स्लॉट में, कोई भी स्लॉट आप अपग्रेड करते हैं सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, बट बार बार रिसाइकल का बेनिफिट वो देगा दोस्तों। आइए देखते हैं ट्रिपल एक्स प्रोग्राम में किस तरह से इनकम आता है। ट्रिपल एक्स प्रोग्राम को आप पहला स्लॉट को आपने अपग्रेड किया $8 से, पहला दोनों जो डब्बा भरता है, पहला गोला, उससे आपको इनकम नहीं आता है। बट दूसरी लाइन में आपको 4 लोग दिख रहा है, 4 गोला दिख रहा है, उसमें से 3 लोगों से 30% आता है, और जो चौथा है वो रिसाइकल में चला जाता है। और लास्ट वाली लाइन में आपको टोटल वहां पे जो है 8 लोग दिख रहा है, 8 में से आपको 7 लोगों से 70% आता है, और जो आपका 8वां गोला है वो रिसाइकल होकर अपलाइन को चला जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 6 गुना का प्रॉफिट मिलता है। $8 आपने लगाया है, यहाँ से $46 का आपको प्रॉफिट होता है। इसी तरह से दूसरे में भी होगा 30-70, 30-70, 12वें में भी 30-70 यहाँ पे रेशियो चलता है ट्रिपल एक्स के अंदर। इसमें भी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और खुद आपके काम करने से भी पैसा आता है। एक्स गोल्ड का जो है $10 से आपने पहला स्लॉट अपग्रेड किया, पहला सर्कल भरेगा नहीं आएगा, दूसरा भरेगा नहीं आएगा, पर दूसरी वाली लाइन में 20% आपको 4 लोगों से आएगा। $10 का 20% $2 एक आदमी से, तो 4 लोगों से $8 आया। तीसरी वाली लाइन में आपको 30% आता है, 8 लोग है, $10 का 30% हुआ $3, 8 लोगों से $24 आपको आएगा। और लास्ट वाली लाइन में आपको 50% आता है, $10 का 50% आपको $5 होता है, 14 लोगों से आपको 50% आएगा, $70। और दो जो गोल घेरा बना हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, ये रिसाइकल में जाएगा, कोई भी नीचे का 2 रिसाइकल में जा सकता है। तो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करेंगे, $10 आपने लगाया था, बट आपको यहाँ से एक रिसाइकल में $102 आया, यानी कि यहाँ पे 100% से ज्यादा, 1000% से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। 10 गुना प्रॉफिट यहाँ पे है दोस्तों एक्स गोल्ड प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह से हर स्लॉट में 20-30-50 का रेशियो में आपको यहाँ पे इनकम आता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, X3 के अंदर 12 स्लॉट है, X4 के अंदर भी 12 स्लॉट है, ट्रिपल एक्स के अंदर 12 स्लॉट है, एक्स गोल्ड के अंदर 15 स्लॉट है। X3 प्योर वर्किंग प्लान है, इसमें आपके काम करने से ही पैसा आता है। X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, इसमें आपके खुद के काम करने से भी पैसा आता है, आपके डाउनलाइन के काम करने से पैसा आता है, आपके अपलाइन के काम करने से और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से। हर किसी स्लॉट का अलग अलग डॉलर कीमत है, और ये कई बार आपको रिसाइकल होके आपको पेमेंट देगा दोस्तों। ये आपको बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने फोर्सास का प्लान आपको बताने का कोशिश किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का कोशिश किया।